पीछे जो आप देख रहे हैं ये कोई कचरे का पहाड़ नहीं है, यह है देवनार डंपिंग यार्ड, मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लैंडफिल। (1927) से लेकर यानी ब्रिटिश एरा से लेकर अब तक मुंबई का कचरा यहाँ आता रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस जगह को इकोलॉजिकल और हैबिटेबल स्पेस में बदला जा सकता है क्या, और क्या इसका फायदा जमीन पर रहने वाले लोगों को मिलेगा? देवनार मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब्स में सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ लैंडफिल है। यहाँ से निकलती है मीथेन गैस, और जब लैंडफिल में आग लगती है तो पूरा मुंबई स्मोक क्लाउड में बदल जाता है। ये सिर्फ पॉल्यूशन नहीं, ये एक अर्बन इनजस्टिस है। लेकिन अब यहाँ की पिक्चर बदलेगी। देवनार में बायो रिमीडिएशन प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पुराने लेगेसी वेस्ट को साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करके जमीन को रिक्लेम किया जाएगा। लैंडफिल रिक्लेमेशन ना कोई नया एक्सपेरिमेंट है, ना ही अनप्रेसिडेंटेड आइडिया। ग्लोबली और इंडिया के अंदर ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पहले ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इस रिक्लेम्ड लैंड का एक हिस्सा धारावी रीडेवलपमेंट से भी लिंक्ड है। मतलब देवनार सिर्फ डंपिंग यार्ड नहीं रहेगा, बल्कि फ्यूचर अर्बन लैंड बनने जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं होगा कि किसी वेस्ट लैंड का नक्शा ही बदल दिया जाए। कभी दुनिया का सबसे बड़ा लैंडफिल था, आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन ग्रीन पार्क। एक गंदा कंक्रीट नाला, आज लिविंग रिवर इकोसिस्टम। अब सोलर पावर, ग्रीन जोन्स और पब्लिक रिक्रिएशन स्पेस है। ये सारे एग्जाम्पल्स ये प्रूव करते हैं कि वेस्ट डिस्पोजल साइट्स को सेफ, हैबिटेबल स्पेसेस और सीनिक वेटलैंड्स में बदला जा सकता है, अगर प्लानिंग सही हो और फोकस एनवायरमेंटल रिन्यूअल पर हो। इंडिया में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इंदौर और भोपाल में पुराने डंप यार्ड अब ग्रीन पार्क्स में बदल चुके हैं। अहमदाबाद के पिराना लैंडफिल पर बायो रिमीडिएशन प्लान चल रहा है। हैदराबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लग चुके हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि वेस्ट साइट्स को वाइब्रेंट इकोसिस्टम में बदलना मुश्किल नहीं, बस इंटेंट और एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए। अर्बन प्लानर्स कहते हैं कि देवनार को बदला जा सकता है। अर्बन फॉरेस्ट और ग्रीन बफर्स में, अफोर्डेबल हाउसिंग जोन्स में, हेल्थ और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स प्रोजेक्ट में, फूड कंट्रोल और क्लाइमेट रेजिलिएंट स्पेसेस में। लैंड स्टार्व्ड मुंबई के लिए ये एरिया अर्बन गोल्ड से कम नहीं। और सच ये है, अगर देवनार सही तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है तो मुंबई और इंडिया दोनों को ग्लोबल मैप पर एक स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से वहाँ रहने वाले लोकल्स को भी बेनिफिट मिलेगा। देवनार के आसपास रहने वालों के लिए ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, ये एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है, जिसमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे साफ हवा, कम लैंडफिल्स फायर्स, कम सीरियस डिसीजेस। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी, नौकरी के नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और सोशल डिग्निटी भी मिलेगी। डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वालों से इक्वल अर्बन सिटीजन तक का सफर। मुंबई रोज 7,000 टन से ज्यादा कूड़ा जनरेट करता है। क्लाइमेट चेंज रियल है, फ्लडिंग का डेंजर बढ़ता जा रहा है और लैंड मुंबई के अंदर कम होता जा रहा है। अगर देवनार डंपिंग यार्ड का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होता है तो ये एग्जाम्पल बनेगा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर बायो रिमीडिएशन सिर्फ फाइल्स और टेंडर्स तक सीमित रही तो मुंबई एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी खो देगी। इस प्रोसेस में चाहिए ट्रांसपेरेंसी, साइंटिफिक मॉनिटरिंग और लोकल कम्युनिटी की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। लगभग 100 साल तक देवनार डंपिंग यार्ड मुंबई का कचरा उठाता रहा है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मुंबई की है कि देवनार डंपिंग यार्ड को एक नया फ्यूचर दे। डंपिंग के बाद एक लिवेबल और एक हैबिटेबल स्पेस बनाई जाए, और ये जरूरी है मुंबई के लिए, मुंबई के सर्वाइवल के लिए।